वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, जब तुम तादाद में थोड़े थे बिलाशुबा अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में और तुम तादाद में थोड़े थे। इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। ये बड़ा अहम पहलू है, इस पे एक लम्हे के लिए थोड़ी सी गौर व फिक्र करें। देखें, इस्लाम ने कोशिश को बड़ी अहमियत दी, जद्दोजहद को बड़ी अहमियत की। नतीजा, जो लोग पहले से नतीजे को सोचते हैं, भाई रिजल्ट क्या आएगा, वो नतीजे पे लग गए। अच्छा भाई ऐसे करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ऐसे करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। कोशिश बाद में करनी, रिजल्ट का पहले सोचने लग गए तो कोशिश ही नहीं करते। बज़ाहिर तो यही होगा कि जी जब आप लोग तादाद में थोड़े हो और वो तादाद में ज्यादा, अब रिजल्ट क्या है, ओ भाई हम तो मारे जाएंगे, ओ भाई हम तो शिकस्त खुर्दा हो जाएंगे माज़अल्लाह। आप पहले से रिजल्ट का सोचने लगे। कुरान और इस्लाम की तालीमात ये है, तुम कोशिश करो, नताइज अपने रब पे छोड़ दो। नतीजा उसने निकालना, रिजल्ट उसने आउट करना, तुम अपनी कोशिश जारी रखो। अल्लाह अकबर। अब यहाँ कैफियत क्या है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी भी कायद, ये चंद जर्नल उसूल रूल्स मैं आपको बयान कर रहा हूँ, किसी भी टीम के लीडर के लिए, किसी भी कायद के लिए सबसे अहम जो होता है उसकी टीम का फीडबैक होता है। उसकी टीम उसे, उसके साथ वाले उसे क्या जवाब दे रहे हैं। हजरत साहब सरबराह इस इदारे के अपने असातिदा को कहते हैं जी फला इलाका बड़ा टफ है, वहां पर जनाब जो है वो यूं फला देवबंदी इन्होंने ये काम किया हुआ, उन्होंने ये काम किया हुआ, वहाँ मदरसा कायम करना, मैं वो करना। टीम में लोग बोले नहीं हजरत साहब वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं हजरत साहब हम वहाँ नहीं जा सकते, हजरत साहब हमें वहाँ ज़मीन कौन देगा, हजरत साहब हम वहाँ पे ये कैसे करेंगे। टीम बोले हजरत साहब आप काम का आगाज़ करें, हम आपके साथ हैं, मैं जा कर के वहाँ अपना वक्त दूंगा, मैं अपने बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ दूंगा। बस कायद का जो है ना, फिर इन बातों से ही हौसला बढ़ना शुरू हो जाता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे हैं, एक मुश्किल जंग है, और अंसार जिन्होंने आका अलैहिस्सलातो सलाम के मदीना तैयबा में आमद के बाद ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह मदीना तैयबा पे जो भी हमला आवर हुआ हम आपके साथ, लेकिन मदीने से बाहर कोई जंग हुई तो हम अंसार इस बात के पाबंद नहीं होंगे कि हम वहां आपके साथ जाएं। लिहाजा जब इसके लिए रवानगी हुई है, अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाहें सबसे ज्यादा अंसार के चेहरों की तरफ थी। अंसार का इस पे क्या रिप्लाई होता है, अब हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत साद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आका हमने जो कहा वो गुजर गई बात, अब आपकी सोबत ने ऐसा फैजान दिया, आका आप समंदरों में कूदने का हुक्म देंगे तो मुहाजिरीन से पहले अंसार कूद रहे होंगे समंदरों में। आका आप हुक्म दे। हजरत मिक्दाद खड़े हुए, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातो सलाम से कहा था फज़हब अंता व रब्बुका इन्ना हाहुना काइदून, आप जाइए आपका रब जाए, हम तो यहाँ बैठे हुए, हम उनमें से नहीं है या रसूल अल्लाह। आका आप और मुहाजिरीन बाद में होंगे, अंसार पहले अपने सीनों को पेश करेंगे। अल्लाह अकबर। मौरिखीन लिखते हैं आका के चेहरे अनवर पर क्या बशाशत थी, क्या आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर खुशी थी। अल्लाह अकबर, पूरे इत्मीनान के साथ। आप देखें हुजूर ने पहले मदीने में किसको मुकर्रर किया, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को। पहले जो हुजूर अपने पीछे छोड़ के गए, आपको इमामत की जिम्मेदारी दे के गए। उलमा जानते अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम साहबा में कमजोर साहबी थे, बज़ाहिर अपनी जिस्मानियत अपनी ताकत, इनको छोड़ के अल्लाह अकबर। फिर आगे रस्ते में चलकर इस ख्याल से कि यहूदी कुछ ना करें तो हजरत अब्दुल मुंजिर को फिर इस जानिब भेजा, लेकिन आका अलैहिस्सलाम उस सफर पे जब रवान हो के बस अब सब, और यहाँ मुहाजिरीन, अल्लाह अकबर, मुहाजिरीन तो पहले ही तकलीफें बर्दाश्त करके आ चुके ना, मुहाजिरीन तो पहले ही अपना सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर चुके। अंसार ने भी जब अपना सारा ईमान अकीदा हुजूर की खिदमत में रखते, हुजूर हाजिर हैं, अब हुजूर जब बढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, अब कैफियत क्या है। यहाँ आप किसी भी दुनिया की फौज और जंग का मामला देखें, आप वो तस्वीर उठा करके देखें कैसी मैस बना करके अमेरिका ने अपने फौजियों को अफगानिस्तान में दे रखी, किस तरह के जनाब जो है वो सोलर से चलने वाले एयर कंडीशंस थे जो पहाड़ों में ले करके बैठे रहते थे, और किस तरह के जनाब कुकर्स उन्हें दिए गए कि तुम गर्म खाने सूरज की रोशनी में करके खाओ, क्योंकि फौज को लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। उसके पास लॉजिस्टिक ना हो तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। वो कहती जी खाना है भाई,
खाना खिलाओगे तो जंग लड़ेंगे, पानी पिलाओगे तो जंग लड़ेंगे। और हम भी इंसान हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करोगे तो आगे बढ़ेंगे। हमें ये बताओ तो सही भाई, अगर हमारे सामने से जो है ना वो कोई हमारे ऊपर जो है वो 5 mm का आ रहा है तो हमारे पास 10 mm का गोला मौजूद है, हम वो मारेंगे। आप हमें कोई चीज़ तो सही की दो। अब यहाँ पे हालत क्या है, अल्लाह अकबर, यहाँ पे हालत ये है कि फ़ौज में ऐसे सिपाही भी, ऐसे सहाबा भी मौजूद हैं जिनके जिस्म पे कमीज नहीं है, सिर्फ तहमद है, क्योंकि घर में और इतना कपड़ा ही नहीं है। यहाँ पे वो हजरात भी मौजूद हैं जिनके हाथ में न तलवार है, न नेज़ा है, न तीर है, खाली हाथ चले हुए। अल्लाह अकबर। यहाँ पे वो भी हैं जो हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बस ये अर्ज़ कर रहे, हुजूर आप कबूल फरमा लें, हम उम्र में अभी छोटे हैं, लेकिन आका ये देखे हज़रत माज, मुअव्वज़, हज़रत उमैर, हुजूर ले लेना साथ। आका फरमा रहे बच्चे हो, अभी यहीं ठहर जाओ, हुजूर साथ ले लेना, हुजूर हुजूर ये भी कर सकते, हुजूर इसको यूं पछाड़ देते। अल्लाह अकबर, क्या जज्बा। अब इस कैफियत के साथ निकल रहे। देखे मैंने अर्ज़ किया, आपका काम कोशिश करना है, नतीजा रब पे छोड़ें। वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, आदमी के लिए नहीं है मगर जिसकी वो कोशिश करता है। रिजल्ट वहां से आउट होगा, भाई तुम कोशिश तो करो, पहले से ही कहना शुरू कर दो नहीं क्या होगा कैसे होगा। जब इखलास पैदा हो जाए और मकसद दीन की सरबुलंदी हो, जब मामला रब की रजा का हो, उसके महबूब अलैहिस्सलाम की रजा का हो, अल्लाह अकबर, फिर नताइज आप अपने रब पे छोड़ें।